Students, this is the solution video for the progressive test third which has been uploaded by me on 1st of May. जो 1st May को ये पेपर अपलोड किया गया था YouTube के ऊपर, उसका सॉल्यूशन है। इससे पहले मैं 2 सेट अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 2 क्वेश्चन सेट्स, दैट इज प्रोग्रेसिव टेस्ट 1 and 2, और दोनों के सॉल्यूशन सेट भी अवेलेबल है। और अगर आप मुझे ऐसे मोटिवेट करेंगे मेरे चैनल पे आके उन और कोई टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मेरे टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो आई विल प्रोवाइड यू मोर एंड मोर सॉल्यूशन सेट्स विद क्वेश्चन पेपर। सो ये है हमारे पास। आज मैं इसको शुरुआत कर रहा हूँ और दीज क्वेश्चन पेपर्स आर ब्रॉट टू यू सो दैट वी कैन मेक सम डिफरेंस। हम लोग दूसरे स्टूडेंट से कुछ डिफरेंस कर सकें और ये डिफरेंस ही आपको भविष्य में आगे तक लेके जाएगा। इफ यू नो हाउ टू मेक डिफरेंस देन यू आर बाउंड टू गेट सक्सेस। सो विद दिस वी स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कांस्टेंट की डेफिनेशन देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कांस्टेंट की डेफिनेशन देनी है। कांस्टेंट, so constant can be defined as the quantity which doesn't changes। बस quantity आप आराम से लिख सकते हो, कुछ quantity in polynomial or algebraic expression which doesn't changes in solution, which does not change in particular, which does not change। बस काफी, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं, एग्जांपल दे दो। 2, 8, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? वेरिएबल का। सेकंड क्वेश्चन था हमारा वेरिएबल का। तो वेरिएबल कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी विच चेंजेस। आप लोगों ने बुक से डेफिनेशन लिखी है लंबी। 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, क्वांटिटी विच चेंजेस। ठीक, एग्जाम्पल x, y। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। एक कांस्टेंट होता है, उसके बाद क्या होता है? ये कांस्टेंट हो गया, ये मैंने आपको वीडियो में लिखने बताया भी है। ये वेरिएबल होता है और वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होती है? होल नंबर, रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? 2/3 कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, पावर क्या हो गई? -1/2। दूसरा देख लेते हैं। 100 कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल y हो गया, पावर क्या हो गई? 3 -p, क्योंकि रैशनल नंबर है। दिस इज द रैशनल नंबर, मैंने आपको ये बताया भी था। क्या है? क्वेश्चन 4 है हमारा कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है, क्योंकि वो लीनियर है। लीनियर पॉलिनोमियल में कितनी टर्म हो सकती हैं? तो डिग्री 1 है। डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ? डिग्री 1 का मतलब ये हुआ कि उसमें जो भी वेरिएबल होगा वो एक में ही होगा। मतलब वो वेरिएबल एक में ही होगा, उसकी डिग्री 1 से ज्यादा हो नहीं सकती। तो जो अगर चाहे मैं यहाँ पे 100 लगा लूं, यहाँ पे मैं 5 लगा लूं, यहाँ पे -2 लगा लूं, आगे तो बढ़ेगा नहीं। तो या तो ये वेरिएबल हो जाएगा, या तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, या क्या हो सकता है? एक कांस्टेंट और हो। मतलब x का टर्म तो बढ़ेगा नहीं और कांस्टेंट टर्म हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। अगर ये 5y है तो -2 हो सकता है, -2t है, -3/2 हो सकता है। मतलब ये टर्म x की पावर 1 हो गई, x की पावर 2 तो जा ही नहीं सकता। या तो एक टर्म का पॉलिनोमियल हो सकता है या 2 टर्म का पॉलिनोमियल हो सकता है। तो
किसी डिग्री 1 पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर टर्म कितनी हो सकती हैं, 2 टर्म हो सकती हैं। किसी भी पॉलिनोमियल है और उसमें डिग्री जितनी है उससे एक टर्म ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। तो अगर डिग्री 1 है तो क्यों, आप देख लो, अगर डिग्री 1 है तो या तो x का टर्म होगा या x से कम का टर्म होगा, या तो x का टर्म होगा या तो x से कम का टर्म होगा। ये चीज समझो आप, अगर डिग्री 1 है तो या तो x वाला टर्म होगा, s मोनोमियल हो जाएगा, या एक डिग्री और एक टर्म और मान लो, तो एक टर्म अगर मान लिया तो x थोड़ी ना आ जाएगा भाई, x की पावर, क्योंकि ये लीनियर है, तो इसमें x² का टर्म हो नहीं सकता, इससे कम ही हो सकता है। तो टर्म कितने टर्म हुए मैक्सिमम, 2 ही तो हुए। ओके, लेट अस मूव फर्दर। मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये पेपर यूट्यूब पर अवेलेबल है, यू कैन नोट द क्वेश्चंस। अब आप बोलो सर आप क्वेश्चन भी यहाँ लिखवा दीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, बेटर टू स्किप इफ यू डू नॉट राइट क्वेश्चन योरसेल्फ, सो इट इज बेटर टू लीव। ओके, अदरवाइज यू कैन, आप क्वेश्चन अपना उतार के बैठे और अपना सोल्यूशन मिलाएं। अब हर चीज अवेलेबल नहीं होती, आप अपना क्वेश्चन उतार लें और देखें। चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है हमारा, राइट 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर नॉट पॉलिनोमियल। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी जाती है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल है और पावर उसकी रैशनल नंबर है। जबकि पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, पॉलिनोमियल लिखा जाता है कांस्टेंट वेरिएबल की पावर व्हाट, होल नंबर। ये अंतर होता है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अगर मुझे क्या लिखना है, राइट 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर नॉट पॉलिनोमियल, तो मैं क्या लिखूंगा, 5x की पावर हाफ या 3/2 y की पावर -1। देखो अब कांस्टेंट दोनों में है, वेरिएबल दोनों में है, लेकिन पावर दोनों में रैशनल नंबर लगाई है मैंने। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पावर हाफ होने की वजह से, पावर -1 होने की वजह से ये क्या है हमारी, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे होती है और पॉलिनोमियल ऐसे होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे होती है जबकि पॉलिनोमियल ऐसे होता है। तो पावर लगाने से मैंने उसको बदली कर दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डिफरेंस क्या होता है कि जो वेरिएबल की पावर होती है क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रैशनल नंबर, while power of variable in polynomial क्या होती है, इज होल नंबर। ये अंतर होता है। ये छठा क्वेश्चन ही हो गया, पावर का अंतर होता है। ये मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन हो रहा है, इसी स्पीड से हो रहा है। मैंने बहुत धीमे से, बड़े प्यार से बेसिक टू पॉलिनोमियल में जो वीडियो बनाया है, बड़े प्यार से समझाया है। आप वहां जाके उसको देखें अगर आप अच्छी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 7 है, उसमें हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है जो पॉलिनोमियल है। तो देखो इसी को देखते हैं, ये 5x है, 5x, ये हाफ लिखा हुआ है और 3y को मैंने ये लिखा हुआ है। ये अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, हाफ की जगह 2 लिख दिया। अब देखो कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर पावर हो गई। ये पावर मैंने हटा दिया। देखो ये 2 पॉलिनोमियल ऐसे हुए जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या भी हम कहें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है, वो इस तरीके से हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमको प्रूव करने को दिया गया है कि एक एक्सप्रेशन दे रखी है हमको x² - 2x, और हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है वेरीफाई वेदर 2 एंड ये 0, ये जो 2 है और एंड 0, ये 0 है कि नहीं है। तो पुट करके देखते हैं। अगर हमने इस एक्सप्रेशन को क्या मान लिया, px मान लिया, तो जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा। देखो x की वैल्यू 2 रखी तो हमें क्या मिला, देखो क्या मिला, 4 - 4 है 0। सिंस p2 इज 0, दिस इंप्लाइज दैट 2 इज 0, 2 0 है।
2 0 है। अच्छा 0 को पुट करके देखते हैं। अगर P0 पुट किया मैंने तो मुझे क्या मिला, 0 स्क्वायर माइनस 0 मतलब 0। सिंस P0 भी 0 है तो 0 भी क्या है, 0 इज 0 ऑफ Px। आप देख लो ये दोनों 0 हैं। जो ये पॉलिनोमियल है इसके 0 2 भी हैं और 0 भी हैं। अगेन वीडियो देखें, उसमें आपको 0 की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ कैन वी क्लासिफाई पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। बेसिस ऑफ टर्म, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पॉलिनोमियल तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 टर्म। एक तो हो गया मोनोमियल, मोनोमियल एक होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल, और होते तो और भी हैं लेकिन आप इतना ही पढ़ो, आपके कोर्स में इतना ही है। बाई क्वाड्रेटिक भी होता है। तो टर्म के हिसाब पे मोनोमियल टर्म पे हमने ऐसे बांट दी है, ठीक है। मोनोमियल में क्या होता है, एक टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म होती हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होती हैं, 4 टर्म का भी होता है लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। नाम है तो आपको जानने की भी जरूरत भी नहीं है। अभी लास्ट में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये 3 टर्म है जो कि बेसिस ऑफ टर्म के ऊपर बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन वी क्लासिफाई पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के उसमें अगर डिग्री 1 है, यहाँ पे लिखा जाए अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो क्या हो जाता है। देखो डिग्री की बात करते हैं, अगर डिग्री की बात करें, डिग्री अगर 1 है तो हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, और डिग्री 3 है तो हम इसको क्यूबिक बोल देते हैं। और इसके आगे आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 1 नंबर के क्वेश्चन थे जो कि बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। अब आप देखो कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन मेक कॉल सो दैट आई कैन मेक क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। ये क्वेश्चन देखो यहाँ तक हो गया है। अगेन वीडियो देखोगे तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू सेक्शन नंबर 2। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है उसमें हमें बताना है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का फर्स्ट है, जो 11 का फर्स्ट है उसमें 3 टर्म है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो पहला हो गया ट्राइनोमियल। जो पहला है ट्राइनोमियल है उसमें 3 टर्म है, जबकि दूसरा है वो बाइनोमियल है, उसमें 2 टर्म है। दूसरा बाइनोमियल है, जबकि तीसरा भी बाइनोमियल है, और चौथा मोनोमियल है। ये क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसकी बात कर रहा हूं। 11 में जो पहला है ट्राइनोमियल है, दूसरा तीसरा बाइनोमियल है, चौथा क्या है, मोनोमियल है। अगेन मैंने पूरी डेफिनेशन दे रखी है वहां पे, आप उसमें जाके देखें। क्वेश्चन नंबर 19 में हमको डिग्री की बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 12 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें बताना है डिग्री के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें हमें डिग्री के हिसाब से बताना है। तो जो फर्स्ट है उसकी डिग्री 5 है, उसकी डिग्री क्या है 5 है। जो पहला है उसकी डिग्री 5 है, ओके। जो दूसरा है उसकी डिग्री 8 है, जो सेकंड है उसकी डिग्री 8 है, जो थर्ड है उसकी डिग्री 0 है, थर्ड वाले की डिग्री 0 है, जबकि फोर्थ वाले की डिग्री 50 है। फोर्थ वाले की डिग्री कितनी है, 50 है। आप अपने आंसर शीट मिलाते रहे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे कोफिशिएंट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो पहले में अगर मैं पहले की बात करूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले में तो 1 लिखा हुआ है, जो दूसरा है दूसरे में क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। जो तीसरा है उसमें 1 लिखा हुआ है, और जो फोर्थ है उसमें √2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं हम लोग। पेपर बड़ा इजी था,
फिर भी आप लोग कर नहीं पाए कई लोग। हाँ, अब इसमें मुझे बताना है क्वाड्रेटिक है कि क्या है, कौन सी क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर मैं 14 करूँ, 14 में क्वेश्चन नंबर 14 मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिखने में आसानी रहेगी। पहला वाला क्वाड्रेटिक, दूसरा वाला क्वाड्रेटिक, पहला वाला भी क्वाड्रेटिक, दूसरा वाला भी क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 14 पहला वाला क्वाड्रेटिक। क्यों क्वाड्रेटिक? क्योंकि पहले में एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट डिग्री, दूसरे में वाई स्क्वायर है हाईएस्ट डिग्री। अच्छा, तीसरा है 3t क्या है? लीनियर। तो थर्ड हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अच्छा, फिर अगेन 7x क्यूब क्या हो गया? क्यूबिक। मतलब जो फोर्थ है वो क्या है हमारा? क्यूबिक। फोर्थ वन है क्यूबिक। अच्छा, फिफ्थ वन अगेन क्यूबिक, क्योंकि एक्स क्यूब की टर्म है। सिक्स्थ वन आर स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक। जो सिक्स्थ है वो क्या है? क्वाड्रेटिक। सिक्स्थ है क्वाड्रेटिक। और सेवेंथ है हमारा लीनियर। तो देखो अगेन लीनियर कौन सा हो गया? तीसरा और सातवां लीनियर हो गया है, जबकि क्वाड्रेटिक हो गया है पहला, दूसरा और छठा हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक। जबकि क्यूबिक है हमारा फोर्थ और फिफ्थ हमारा क्या है? क्यूबिक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 पे चलते हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे कर रहा हूँ, जो पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, क्या दे रखा है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है और हमको वैल्यू निकालनी है 0 पे। तो मतलब हमको 0 पे निकालनी है वैल्यू, तो 0 पे निकाल देंगे। और किस पे वैल्यू निकालनी है? हमको वैल्यू -1 पे निकालनी है और हमको वैल्यू 2 पे निकालनी है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो कैसे निकालेंगे। जब हम 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, +3, तो ये तो हो जाएगा +3। अच्छा, -1 रखेंगे तो -1 5 से इंटू होगा तो क्या आएगा? -5। -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 1। -1 का स्क्वायर करेंगे 1। यहाँ करके देख लेते हैं। अच्छा, -1 का स्क्वायर किया और +3 लिखा। अब देखो ये -5 हुआ। अच्छा, ये क्या हो गया? 4, ये हो गया 3। 9 में से क्या आ गया? 6। ठीक। अच्छा, जब हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 into 2। पेपर बहुत इजी था और 16 + 3 मतलब क्या हो गया? -3। मैं क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है राइट द 5 एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिफरेंट डिग्री। ट्राइनोमियल मतलब ट्राइनोमियल डिफरेंट डिग्री। ट्राइनोमियल, अगर मैं ट्राइनोमियल लिख रहा हूँ तो 3 टर्म होने चाहिए। 3 टर्म होने चाहिए। ये भी ट्राइनोमियल है। देखो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है मेरी 100। एक ट्राइनोमियल हो गया, कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा ट्राइनोमियल क्या हो गया? x³ + x² + x, ये भी ट्राइनोमियल हो गया। अच्छा, ट्राइनोमियल ये भी हो गया 8x² + 9x + 4, ये भी ट्राइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल में क्या है? 3 डिग्री कितनी क्या होना चाहिए? और ट्राइनोमियल ऑफ डिफरेंट डिग्री डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं ये लिख देता हूँ 5/2 x⁻9 + √3x² + 8, ये भी ट्राइनोमियल हो गया। पांचवा मैंने क्या एग्जांपल दिया? √2x⁴ + √5x⁻3 + √3x, ये भी हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। देखो ये क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। जो मैं बोर्ड में डालता हूँ तो देखो 9 ये रहा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आप सारे क्वेश्चन आप अपने चेक कर सकते हो, अब मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या है? डिफरेंट डिग्री के बाइनोमियल लिखने हैं। तो
क्वेश्चन नंबर क्या है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बाइनोमियल मतलब दो टर्म, बाइनोमियल मतलब दो, बाइनोमियल का मतलब हो गया टू टर्म। तो दो टर्म की क्या हो गई, जो 100 प्लस 99 ये बाइनोमियल हो गया, 8 प्लस 8x ये बाइनोमियल हो गया, x प्लस 8 ये बाइनोमियल हो गया, 3/2 x क्यूब माइनस 27 बाइनोमियल हो गया, 100 x क्यूब ये प्लस 1 बाइनोमियल हो गया। मतलब जिसमें दो टर्म होंगे वो बाइनोमियल हो गया, दो टर्म वाला बाइनोमियल हो गया। अब 18 में लिखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हम कर भी चुके हैं, क्या है डिफरेंस। जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होगी, जबकि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होगी। ये मैं कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अगेन फॉर दोज जो बच्चे अपना खुद चेक करना चाहते हैं उनके लिए, अगर आपको डिटेल में देखना है, अदरवाइज इससे भी फास्ट पेपर सॉल्व होता है, मैं फिर भी धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो अपना असेसमेंट नहीं करवा सकते हैं, उनके लिए मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। अगर आपको डिटेल में वीडियोस देखने हैं तो प्लीज वॉच माय कॉन्सेप्ट वीडियोस, जो मैंने काफी धीरे धीरे बनाए हैं। देखो तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब मैं अगर 19 एग्जाम्पल देना है लीनियर का, तो x प्लस 8 2 दूसरा वेरिएबल ले लो 2y माइनस 9, जबकि क्वाड्रेटिक का इसी कर लें, ये हो गया मेरा, ये हो गया ठीक, ये हो गया मेरा एग्जाम्पल। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि हमको P0, हमको दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं। एक पॉलिनोमियल है क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है PT इज 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, और हमकी वैल्यू क्या निकालनी है, P2, हमको 0 1 2 की वैल्यू निकालनी है। हमको क्या निकालना है, P2 P0 P1 ये वैल्यू निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो जब हम देखो P0 निकालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, आंसर आएगा 2। भाई 0 पुट करेंगे। अच्छा, जब हम P1 निकालेंगे, जब P1 निकालेंगे तो देखो ये 2 t की जगह 1 रखा, इसकी जगह t स्क्वायर भी 1 हो जाएगा और क्यूब भी 1 ही हो जाएगा। भाई 1 रखेंगे 1 ही हो जाएगा। इससे ये गया, आंसर आ गया मेरा 4, आंसर आ गया मेरा 4। अब जब हम P2 निकालेंगे, जब 2 निकालेंगे तो 2 तो 2 ही रहेगा, इसकी जगह 2 आ जाएगा, इसकी जगह 2 स्क्वायर और क्या आ जाएगा 8। अच्छा, इसकी जगह भी 8, क्योंकि 2 क्यूब 8 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर 4 आएगा। अब दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास, दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास x माइनस 1 और x प्लस 1। अच्छा, तो जब हम इसमें 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1, आंसर आ गया -1। जब हमने 1 निकाला तो 1 निकालते ही ये तो 0 हो गया, -0 इंटू 1 प्लस 1, ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। जब हमने 2 निकाला, ये 2 निकाला तो क्या हो गया, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, मतलब 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 19 में सॉल्व कर लिया। अब हम 20 पे पढ़ते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी, 0 निकालनी है। तो अगर कोई px है, उसकी अगर हमें वैल्यू 0 निकालनी हो तो क्या करेंगे, उस px को हमको 0 करना पड़ता है, उस px को 0 करना पड़ता है तो वो वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे px क्या दे रखा है, यहाँ पे px दे रखा है हमको x प्लस 5। तो जब px को हम 0 करेंगे, मतलब x प्लस 5 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू -5, 0 आ गया। सिमिलरली जो दूसरा वाला है हमारा, इसको भी क्या करेंगे, -2 है,
इसको भी 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमने x के लिए 0 निकालने थे, px के लिए 0 निकालने थे। तो पहला 0 आ गया x इक्वल टू -5 और दूसरा आ गया x इक्वल टू 2/3। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हम लोग आखिरी सेक्शन में बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है उसमें क्या दे रखा है, px दे रखा है और हमको ये बताना है ये 0 है कि नहीं है। तो लेट x इक्वल टू 1/√3 इज 0, ये 0 है। तो हम देखते हैं देयरफॉर इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये 0 हो जाना चाहिए। करके देखते हैं चेक। हमने चेक किया तो क्या आया 3√3 स्क्वायर रख के यहाँ पे जब हमने देखा तो क्या हो गया 3 इंटू 1/3 -1, 1 - 1 ये 0 आ गया। देयरफॉर 1/√3 इज 0, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। अगर इसकी बात करते हैं इसको चेक करके देखते हैं। मतलब फॉर 0 जो ये है इसको पुट करने में ये 0 होना चाहिए है, ये है तो 0 होगा। चेक जब हमने चेक किया हमने तो क्या हो गया देखो 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर -1, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 4√3 -1, इससे ये कट गया, आंसर आया 3 जो कि 0 नहीं है। इट मीन्स ये तो 0 हो गया लेकिन ये 0 नहीं है, एक 0 हो गया भाई, -1 वाला 0 हो गया। अगर इसमें -1 भी लगा लेते हैं तब भी 0 हो जाएगा, अगर -1 लगा लेते हैं तब भी 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। तो ये वाला 0 हो गया जबकि ये 0 नहीं हुआ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है हमको 5 पॉलिनोमियल लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है हमको 5 एग्जांपल लिखने हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऑफ डिफरेंट टर्म एंड नेम देम, जिनके टर्म दूसरे हों। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर मैं एक नाम दूं 5x3, ये क्या हो गया, ये हो गया मोनोमियल, ये हो गया मेरा मोनोमियल हो गया। देखो दूसरा एग्जांपल मैं दूं, इसी को जोड़ देता हूँ 5x3 प्लस 5x या कुछ भी x, ये हो गया मेरा बाइनोमियल। अच्छा तीसरा ये बात करता हूँ, इसी को ही जोड़ देता हूँ क्यूब प्लस 5x प्लस 8, ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। आपकी कोर्स में नहीं है तो क्या है, राइट फॉर एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंट टर्म्स एंड नेम देम। अच्छा 3 तो ये हो गया। अब चौथा भी इसी में से कोई कर दो। चौथा क्या कर दो, x की पावर क्यूबिक होने चाहिए ना, क्यूबिक, राइट फॉर एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक तो होने ही चाहिए 2x, और पांचवा इसी को 6³ प्लस ये ही रहने दो। अच्छा कुछ बदली कर देते हैं प्लस 27। तो ये भी बाइनोमियल हो गया, ये भी बाइनोमियल हो गया। 3 बाइनोमियल दे दिए, 1 मोनोमियल दे दिया। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 2x की पावर 35 प्लस 8 लिख सकते हैं हम लोग। बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं। सेकेंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 x की पावर 100 लोग लिख सकते हैं। ओके ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3 तो होगा ही, कुछ भी लिख दो। ट्राइनोमियल 3 टर्म वाला हो गया। फोर्थ पॉलिनोमियल हैविंग 5 टर्म विद डिग्री 10, 5 टर्म होने चाहिए, डिग्री 10 होनी चाहिए। तो एक तो टर्म हो गया, दूसरी ऐसे लिख दो भाई, कुछ भी लिख सकते हैं। लो एक सीक्वेंस बना दिया। लो डिग्री 10 है 5 टर्म है, डिग्री 10 है 5 टर्म है। और व्हाट इज पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं हम लोग।
पॉलिनोमियल लिखते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, और ऐसे जाता रहता है। यहाँ पे क्या आता है, an x की पावर n ये होता है, प्लस वेयर a0 a1 an आर कांस्टेंट और x is variable, so we can polynomial can be defined as the function of this type। so देखो 30 मिनट में इतने लेक्चर के बाद पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, हर क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैंने आपको 1 घंटे का टाइम दिया था। इसमें कोई अगर क्वेश्चन बेटा गलत हो गया हो तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको समझा के 30 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ तो एक अच्छे बच्चे को ये क्वेश्चन पेपर 30 मिनट में सॉल्व करना चाहिए। बेटा अपने प्लीज कम आउट ऑफ योर इनर क्या बोलते हैं, जो अपने ये मत समझो कि हाँ हम ही सब कुछ है, दूसरे को भी समझो और ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ टुडेज वर्ल्ड। बहुत कंपटीशन है। ऐसा पेपर ये अगर आपने बेसिक वीडियो मेरा देखा होता, ये क्वेश्चन आप खुद कर चुके होते, आपने कर लिया होता। खैर कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। यू कैन सी दिस वीडियो अगेन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 20 मिनट्स। आप कर सकते हो। कंपटीशन में क्वेश्चन आपको 15 मिनट्स में करने पड़ेंगे ये सारे क्वेश्चंस। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। ऐसे ही आप देखते रहो और मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा